नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन तहसील का कौही नामक ग्राम है। और जो पाटन तहसील है ये मुख्यमंत्री साहब यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का क्षेत्र है और वो यहीं से विधायक हैं। और यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे एक योजना है जो है, कौन सा योजना है भैया? गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना। हाँ। और सीधा सीधा कहें तो इस योजना पे 2 रुपया किलो पे गोबर खरीदा जा रहा है छत्तीसगढ़ पे। और ये देश के और जो बाहर भी है, दुबई और न्यूयॉर्क से हमको देखते हैं, उनको भी मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ पे 2 रुपये किलो पे गोबर खरीदा जा रहा है प्रतिदिन। उस योजना की बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। और यहां पे जो लोग मौजूद हैं उन लोगों के मैं परिचय करा दूं। ये हमारे साथ है रमन टिकरिया जी और ये जनपद के सभापति हैं जनपद में। नमस्कार भैया। नमस्कार। अच्छा, और ये अशोक साहू भैया हैं और ये हैं जिला पंचायत दुर्ग के उपाध्यक्ष हैं। और ये यहाँ के सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, अशोक साहू जी हैं। और जय जोहार। जय जोहार। और यहाँ पे जो है गणमान्य नागरिक है, उनका भी परिचय मैं एक एक करके पूछ दूं। क्या नाम? मैं सचिव द्वारका प्रसाद यादव, ग्राम पंचायत कौही सचिव। जी। कौही के सचिव हैं। आपका जी? मैं हेमलाल सोनकर, गोठान समिति का अध्यक्ष। गोठान, हाँ, ये एक और चीज़ है। हमारे यहाँ बर्दी प्रथा है, यानी कि गायों को एक जगह पे रखा जाता है। और जहाँ पे हम खड़े हैं ये गौठान है और इस समिति के अध्यक्ष हैं आप। क्या नाम हुआ? हेमलाल सोनकर। हेमलाल सोनकर। आपका भैया? मैं महेश्वर टिकरिया, यहाँ का समिति का सदस्य हूँ। समिति के सदस्य हैं और किसान है। कल इनकी गाय हम शूट करेंगे और अलग से। आपका जी? नमस्कार भैया। नमस्कार। मैं उमेंद्र कुमार साहू, ग्राम पंचायत का भी रोजगार सहायक। रोजगार सहायक हैं। दिखाओ भाई, रोजगार सहायक हैं और सारा काम रोजगार सहायक के देख रेख पे ही होता है। जितना भी काम चालू होता है गांव पे इन्हीं के बदौलत होता है, बाकी लोग और हैं। तो चलिए अब क्या नाम हुआ सर? सुमेश्वर सिंह ठाकुर। कहाँ से है सर? ये समिति का सदस्य है हमारे। हाँ। और जो गोबर खरीदी में इसका सहयोग प्रॉपर प्रतिदिन बना रहता है इसका। अच्छा, इनका जो सहयोग तौलाई का काम है हमारे ठाकुर साहब जी करते हैं। तौलाई का काम ठाकुर साहब जी करते हैं। ठाकुर साहब जी देख रेख करते हैं तौलाई के लिए। गोबर जो अपन रोज किसान से जो गोबर खरीदते हैं ना, हाँ। उसका काम हमारे ठाकुर साहब भाई यहाँ देख रेख रोज करते हैं। रोज करते हैं? हाँ, रोज। अच्छा, ठाकुर साहब करते हैं रोज। और इसमें किसान जो है गोबर बेचते हैं। और छत्तीसगढ़ पे जो पशुपालक हैं उन पशुपालकों की एक तकलीफ मैंने कई वीडियो पर दिखाया है कि वो कहते हैं कि दाने का पैसा नहीं निकलता है। तो दाने का पैसा कम से कम इससे निकलेगा, ये एक अच्छी योजना है। और जो लोग यहाँ चराते हैं, अहिर समुदाय से जो लोग यहाँ पे चराते हैं, उनकी महिलाओं को बहुत फ़ायदा इससे होगा, यानी आम लोगों को। तो पहले योजना डिटेल पे समझते हैं। क्या है भैया योजना? जय जोहार दोस्तों। ये है, हम लोग हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र ग्राम कौही। ये गोधन न्याय योजना हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक अभूतपूर्व कहा जाए और पूरे विश्व के लिए देखा जाए तो गाय के गोबर जो गौ माता आज असहाय महसूस कर रही हैं, उसके लिए हम लोग गौ माता की जो सेवा करना है उसके लिए एक योजना का शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। इसमें प्रति किलो 2 रुपये किलो के हिसाब से उस गोबर की खरीदी करना मेन उद्देश्य। इसका एक जैविक खाद के तहत जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, हाँ, बना हुआ है नाफेड के जरिए। हाँ। इसको जैविक खाद के रूप में परिवर्तित करके उसको वापस किसानों को एक सहकारी समिति के माध्यम से गांव हर किसान को इसको दिया जाएगा, जिससे जो आय है लगभग 8 रुपये प्रति किलो के दर से मतलब जो जैविक खाद बनेगा उसका भुगतान किया जाएगा। तो उसके हिसाब से जो हमारे यानी कि किसान भाइयों को जो तकलीफ़, मतलब यूरिया और खाद और डीएपी जो रासायनिक खाद की ज़रूरत कम पड़ेगी, धीरे धीरे करके वो ऐसा होगा कि जैविक खेती के तरफ अग्रसर होते जाएंगे। तो हमारा ये मानना है इस गोबर के ज़रिए हम लोग गोधन न्याय योजना की शुरुआत जो किए हैं उसमें भरपूर सहयोग यहाँ के जो सभी सदस्य मिलके गांव के सभी नागरिक ग्रामीणों के सहयोग से ये योजना बहुत ही अतुलनीय सफल होगी, ये हमारा मानना है।
पूरे छत्तीसगढ़ के मतलब ज़्यादातर गांव पे या हर गांव पे करने का प्लानिंग होगा और बहुत सारे गांव पे अभी चालू हो गया है कि 2 रुपये पे गोबर बेचो। ये बहुत सारे गांव पे चालू हो गया और मैंने गौशाला से पिछले बार वीडियो शूट किया था, उनका कहना था कि 10 रुपये पे जैविक खाद बेचते हैं। मतलब ये टारगेट है गवर्नमेंट का कि हर गांव के दईहान को इंडस्ट्रियल एरिया पे तब्दील किया जा सके, एक इंडस्ट्री गांव पे ही खड़ी हो सके। ये कोशिश है एक्चुअली छत्तीसगढ़ सरकार की। भैया से समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे भैया योजना के बारे में। योजना सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा है। हाँ। हमारे यहाँ 25 तारीख से गोधन न्याय योजना गोबर खरीदी का काम चालू हुआ है, जिसमें प्रतिदिन गोबर की खरीदी बिक्री में इजाफा हो रहा है। वो हमारे किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बड़े भैया के क्षेत्र में हमारे गांव में करीब 7.5 एकड़ ज़मीन जो कि खलिहानों के लिए अतिक्रमण कर उस पर कब्जा किया गया था, जिस पर ये हमारा गोठान योजना और चारागाह योजना के तहत उसको आरक्षित कर उस ज़मीन पर बाड़ी का काम भी सुचारू रूप से महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। और उनमें आत्मनिर्भर की जो प्रवृत्ति हमारी सरकार की योजना के तहत सब संपन्न होने के कागार पर हैं। महिलाएं अपना समय देकर सब्जी बाड़ी में, चूँकि हमारे यहाँ पानी की कमी है, कौही में दिक्कत है। हाँ। और बरसात में ऊपर प्रकृति के सहारे इन लोगों ने जो सब्जी लगाया है, कुंदरू, लौकी, बरबट्टी और मिर्ची और टमाटर, ये सब सब्जी महिलाएं अपना मेहनत कर अपने संसाधन को, अपने आय को वृद्धि करने में सक्षम होंगी। ऐसा इस योजना के तहत स्वावलंबन की दिशा में माननीय भूपेश बघेल के प्रयासों से ये संभव हो रहा है। और यहाँ पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है बेनिफिट जिनको निकल के आएगा, वो जो महिलाएं गाय चराती हैं, उनको गांव भर के गाय चराती हैं जो महिलाएं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट निकल के आएगा इस योजना के चलते, मेरे को ऐसा उम्मीद है। हाँ, गांव के किसान को भी फायदा मिलेगा। हाँ। छोटे जैसे कई किसान हैं जो जिसके पास ज़मीन भी नहीं है, वो भी किसान 4-5 गाय पाले हैं। हाँ। और वो ज़मीन नहीं है, फिर उसको कहाँ से बेनिफिट होगा। वही गाय का जो दूध है, गोबर, अब तो गोबर बिक रहा है, उसके लिए अच्छा बात और कुछ नहीं है। बहुत खुश है। हमारे बीच में आए 2-3 किसान रोज़ गोबर खरीदी बेचने के लिए, वो बताते हैं गोबर खरीदी से बहुत खुश है। वो लोग रोज़ आते हैं गोबर बेचने का पैसा आएगा ना, बिल्कुल दाने का पैसा आ जाएगा। और भविष्य में सोच रहे हैं और 2-4 गाय पालने के लिए। कई लोग अब गाय को लवारिस छोड़ रहे हैं। अब गाय लवारिस, इससे गाय लवारिस नहीं घूमेगा। गांव में इधर उधर आदमी छोड़ देता था। अब गोबर बिकने से सब जो गैया नहीं रखना चाहते वो भी गैया रखेंगे घर में। नहीं ये मुख्यमंत्री जी का तो बहुत मैं तो कहता ही हूँ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं, उनकी जो थ्योरी और प्रैक्टिकल जो ग्राउंड पे है, वैसा स्ट्रांग प्रैक्टिकल और थ्योरी किसी और नेता की नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि गोबर खरीद देंगे। भाई गाय बांध लो अपने घर पे, है ना। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप बार बार कहते रहिए किसी को गाय बांधो गाय बांधो, गाय आदमी नहीं बांध रहा था क्योंकि दाने के पैसे नहीं खरीद पा रहा था। तो इसीलिए उन्होंने कहा गोबर खरीद देते हैं, गाय बांध लो घर पे। तो ये एक बड़ी चीज़ है, बिल्कुल बड़ी चीज़ है। जो गौ पालन नहीं करना चाहते वो भी खुशी से गौ पालन करेंगे। अब ये छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हाँ। छोटे वर्ग के किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है ना? और अच्छा है। जैसे सब्जी बाड़ी के लिए सबसे बड़े हम लोग कीटनाशक दवाई जो बड़े बड़े बीमारी आता है ना, उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब बिल्कुल का जैविक खेती होगा गोबर से। हाँ, जैविक खेती। हाँ। उसके लिए सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हम देख रहे हैं, आइए मेरे साथ, ये जैसे हम देख रहे हैं यहाँ जैविक का जो खाद का है, जैविक खाद के लिए ही यहाँ पे किया जा रहा है। और भी प्रोजेक्ट है ये। इसमें ना खाद अभी डला हुआ है, आधे बना हुआ है खाद। इसके उसमें गोबर का खाद तैयार हो, केचुआ से मट्टी के द्वारा केचुआ उसमें डला हुआ है। शासन की योजना से आया हुआ है, तैयार हो रहा है, सब यहीं तैयार हो रहा है। ही बिकेगा। हाँ। और ये यहाँ से बिकेगा तो प्रॉफिट जो है समिति को निकल के जाएगी और साथ में 2 रुपया किसानों के खाते पे जाएंगे। हाँ। है ना। हाँ। तो ये बेनिफिट है। लेकिन 2 रुपया किलो अगर कोई सरकार खरीदती है तो दाना तो खरीद सकते हैं उस 2 रुपया किलो के गोबर से, और उससे दूध निकाल सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ से मैं हूँ, छत्तीसगढ़ में मैं ठेठ छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ। किसी के घर भी चले जाओ तो पूछते हैं ना, आपकी गाय कितना दूध देती है, तो वो कहते हैं 4 पुरतीन।
चाय का पुर्तिन, तो ये चाय का पुर्तिन जो है उससे हम कब बाहर निकलेंगे? मतलब दूध के प्रोडक्शन पे हम तभी जाएंगे जब दाना खरीद पाएंगे, तो ये एक बड़ी दिक्कत है। और भैया क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? नमस्कार। सबसे बड़ी बात सर कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन का जो महत्वपूर्ण योजना ये सुराजी ग्राम योजना के तहत हमारे करहुई ग्राम पंचायत क्षेत्र में कि 7.5 एकड़ जमीन 2.5 एकड़ जमीन में गौठान के संरचना तैयार हुए, 5 एकड़ जमीन में चारागाह की व्यवस्था, जिसमें चारागाह में भुट्टा और 1 एकड़ वहाँ ज़मीन है उसमें हल्दी का उत्पादन कर रहे हैं हमारे स्व सहायता समूह के द्वारा। अच्छा। और टोटल चारागाह के लिए शासन जिला पंचायत सीओ जिला पंचायत द्रुप माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश में आदेश में 12.5 लाख का कार्य स्वीकृति हुआ है। और अभी हमारे गौठान में ये बीमार पशु शेड के निर्माण के भी कार्य प्रगति पर है। और बहुत कुछ कार्य यहाँ प्रस्ताव हुआ है कि मुर्गी पालन है तो मुर्गी शेड का निर्माण के प्रस्ताव और बकरी पालन का शेड निर्माण करने का ये सारी टोटल यही गौठान में वो संचालित होना है। अच्छा। और हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ महिलाओं के लिए और हमारे चरवाहों के लिए एक शौचालय स्वच्छ शौचालय का निर्माण भी होना है। तो ये सभी गांव पे हो रहा होगा? सभी गांव पे हो रहा है, लेकिन खास कर विशेषकर हमारी कभी ग्राम पंचायत गोद लिया हुआ गांव है माननीय विधायक साहब का, यानी माननीय नेताजी का विशेष गोद ग्राम है, मुख्यमंत्री का गोद लिया हुआ गांव है ये। और ये एक ठो दर्शनीय स्थल है और यहाँ यहाँ के देवी देवताओं के लिए पूरे दुर्ग जिला पर यह गांव प्रसिद्ध है। और शिवरात्रि पे बड़ा मंदिर होता है और पुरातन शिव मंदिर भी इसी गांव पे मौजूद है ना। और ऐसा कहते हैं कि पाटन तहसील पे एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसका ऐतिहासिक महत्व न हो, तो ये ऐतिहासिक महत्व वाला गांव है। भैया ये पेरा जरा मेरे को समझाइए, ये पैरा है धान? अच्छा, बिहार वालों को जरा बता दें, इसको कहते हैं धान के पुआल, यानी ये पुआल है, पैरा है चावल की। इसको कलेक्शन कैसे किए हैं ये जरा मुझे समझाइए। ये पैरा जो बड़े बड़े किसान हैं हमको मुफ्त में पैरा दिए हैं, ये पैरा दान का है। इसको ला कर रखे यहाँ, जब जानवर इधर से घूम कर आते हैं ना, देखो आदमी को जब घर जाओगे तो कुछ खाने का मन होता है, जानवर भी है वो, उसको भी खाने के लिए व्यवस्था है। या आएगा पैरा खाएगा, उधर पानी के लिए व्यवस्था है, इसलिए बिल्कुल यहाँ खुला नहीं, गाय के लिए पैरा बिल्कुल उसके लिए ला कर रखें। सब बड़े बड़े जो किसान हैं आदरणीय टिकरिया जी के माध्यम से आया हुआ पैरा। अच्छा, पैरा गांव के किसानों ने, यानी कि हमारे यहाँ चावल की खेती बहुत अच्छी है और पैरे की उपलब्धता भी बहुत अच्छी है, तो गांव के किसानों ने ही दान किया हुआ है। और ये है तो भैया जरा ये गोबर के पास एक बार चलते हैं और गोबर को समझते हैं। सब लोग कवर कर देते हैं ना, सान खत्म हो जाए। हाँ वो मैं जाकर क्लिप बना दे। हाँ तो भैया इसको जब खरीदते हैं तो इसमें कुछ क्या कोई मतलब क्राइटेरिया है, कुछ मिला ना हो, ऐसा वैसा कुछ है क्या? है ना, इसमें ना साफ सुथरा और बिना कीचड़ वाला गोबर रहना चाहिए, जिसमें क्या है कंकर वंकर रहता है ना, उसमें केचुआ ना फंस जाएगा। और केचुआ जो है महंगा का आता है। और केचुआ जब एक केचुआ मर जाएगा ना, उसमें बहुत नुकसान है हम लोगों को। अच्छा, इसका मूलतः काम अभी जैविक खाद पे कन्वर्ट करने पे ही किया जा रहा है? हाँ, मूलतः भी जैविक खाद ही कर रहे हैं इसमें। चलेंगे वहाँ जैविक खाद तक चलेंगे। भरा हुआ है 5 अपना, ये थोड़ा सा सड़ेगा। क्या अभी गोबर में पहले आएगा ना, गोबर में गैस ज़्यादा रहता है, थोड़ा से जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी आएगा पड़ेगा, थोड़ा सड़ जाएगा, फिर इसका गैस कम होगा, फिर उसमें डालेंगे। समूह की महिलाएं कर रही है, उसमें अभी भरा हुआ है, वो जब निकलेगा ना उसके बाद ये सब डाल देंगे, वहाँ मट्टी निकलेगा, उसके बाद वहाँ से निकलेगा। उस अगर किसान नहीं खरीदता है उसको गोबर को, तो हमारे जो कृषि अधिकारी आएंगे उसको 7 रुपये किलो में खरीद कर यहाँ से ले जाएंगे। वन विभाग भी खरीदता है डायरेक्ट? वो डायरेक्ट, हाँ, वन विभाग है, कृषि अधिकारी है। अगर यहाँ लोकल किसान अगर नहीं खरीदते हैं, चलिए वहीं चलते हैं। अधिकारी ले जाएंगे हमारे यहाँ खरीद के ले जाते हैं। मतलब 2 रुपये पे गोबर खरीदो और उसको जैविक खाद बना के 7 रुपये पे बेचो, यानी कि एक तरीके से लघु उद्योग है। ये दिखाओ जरा करीब से। कचुआ वगैरह यहाँ है तो पूरा खाद, ये वर्मी कंपोस्ट है। ये इस तरीके से बनना है हर गांव में, और बहुतों गांव पे बन के रेडी है। और बहुत जगह पे जहां रेडी है वहां पे गोबर खरीदने का काम शुरू हो चुका है 2 रुपया किलो पे छत्तीसगढ़ पे। और ये हमारा छत्तीसगढ़ है और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर पे, यानी कि भविष्य पे, हम लोग बिहार के गाय
राजस्थान के गाय और हरियाणा के गाय के बराबर अपनी गायों को खड़ा कर पाएंगे और दूध के पुर्तिन वाले कहानी से हम बाहर निकल पाएंगे। और ये दूध के पुर्तिन वाले कहानी से बाहर निकलना हर छत्तीसगढ़िया की जिम्मेदारी है, राजनीति की ही जिम्मेदारी नहीं है। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।